हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है। और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने पूछा है गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0 राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सच दैट दी जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज। पहले केस में इंटरसेक्टिंग लाइंस होनी चाहिए, दूसरे केस में पैरेलल लाइन होनी चाहिए, तीसरे केस में कोइंसिडेंट लाइंस होनी चाहिए। ओके, अभी हमें एक लाइन दे रखी है, इससे हमने एक और ऐसी लाइन फॉर्म करनी है पहले वाले केस में कि जो क्या होनी चाहिए, इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए। देखो इंटरसेक्टिंग लाइन होने के लिए हमको एक कंडीशन पता है। क्या है वो कंडीशन? कि a1/a2 दिस शुड नॉट बी इक्वल टू b1/b2। ओके, c1/c2 तो हमको देखना ही नहीं होता है। तो हमारे पास जो लाइन दे रखी है वो दे रखी है 2x + 3y - 8 = 0। अब हमने अगली लाइन कुछ इस तरह से फॉर्म करनी है कि a1/a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1/b2। तो मैं क्या लिख सकता हूं? अगर इसको मैं लिख दूं 3x, ओके, फिर प्लस यहां पे मैं लिख दूं 2y, ओके, और यहां पे कुछ भी तीसरी टर्म 1 2 3 4 कुछ भी लिख सकता हूं, तो -7 कर देता हूं मैं = 0। अब देखो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, सी देखने की जरूरत ही नहीं है, तो ये एक आंसर हो गया। ओके, ऐसे और भी बहुत सारी लाइनें लिख सकते हैं हम लोग, अनगिनत आंसर इसके हो सकते हैं। तो मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया, ठीक है। इसी प्रकार पैरेलल लाइन होने के लिए क्या कंडीशन है आपकी कि a1/a2, ओके, दिस शुड बी इक्वल टू b1/b2 बट दिस शुड नॉट बी इक्वल टू c1/c2। अब हमारी लाइन क्या है? 2x + 3y - 8 = 0। तो a1, b1 और c1 ये है। तो अभी हम क्या लाइन लिख सकते हैं? हमने ऐसी लाइन लिखनी है कि a1/a2 जो है वो b1/b2 के बराबर होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ? अगर मैं इसको 2x ही लिख दूं तो मुझे अभी यहाँ पे 3y ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक जो 2/2 1 हो जाएगा तो 3/3 जो है वो भी 1 हो जाएगा। तो a1/a2 = b1/b2 हो जाएंगे। लेकिन वो c1/c2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो मुझे c क्या है? -8 के अलावा कुछ भी ले सकता हूं मैं, और कुछ भी ले लूं। तो मैं इसको -7 ले लूं, -6 भी चलेगा, ओके, -5 भी चलेगा, -8 नहीं चलेगा इस केस में। तो ये हो जाएगा 0 के बराबर। तो ये एक आंसर हो गया। ओके, ऐसे और भी कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, मैंने आपको सिर्फ ऐसा एक एग्जांपल बताया। ऐसे अभी कोइंसिडेंस के केस में क्या होता है? जब लाइनें कोइंसिडेंट होती है तो उसमें क्या होता है कि a1/a2 दिस इज इक्वल टू b1/b2 एंड दिस इज इक्वल टू c1/c2। ये ऐसा हो सकता है। तो अभी मैं ऐसी एक लाइन क्या लिख सकता हूं? हमारी जो दी हुई लाइन क्या है? 2x + 3y - 8 दिस इज इक्वल टू 0। अभी मैं x की एक ऐसी वैल्यू लिखता हूं कि उसमें क्या होना चाहिए? a1/a2, समझो मैं लिख दिया इधर 4x, तो a1/a2 कितना हो गया? 1/2। तो यहां भी मुझे ऐसा ही लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि वो 1/2 होना चाहिए। तो 3 का डबल कितना होता है? 6, तो 6y हो जाएगा। ओके, और माइनस उसके बाद मैं कुछ भी लिख सकता हूं, ऐसा नहीं है, वो भी 1/2 ही होना चाहिए। तो 8 का डबल कितना होता है? 16 होता है। तभी 8/16 जो है अगेन 1/2 बन जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस के हैं। तो = 0 हो गया। ओके, ये एक तीसरा आंसर हो गया। तो एक एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल हो गया। इसके अलावा भी अनगिनत बहुत सारे आ सकते हैं। बस इंपॉर्टेंट ये कि ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन मीट होनी चाहिए। ओके, तो इसी के साथ जो है क्वेश्चन नंबर 6 भी खत्म हो गया। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 7।